चलिए एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है छात्र संघ चुनाव से जुड़ी। आपको जानकारी दे दें कि गुलाब नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कई दिनों से नाराज थे गुलाब नबी आजाद और इस वक्त एक बड़ी खबर है। आपको बता दें गुलाब नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा देखने को मिल रहा है। कई दिनों से दरअसल गुलाब नबी आजाद कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और खुलकर उनकी जो बयानबाजियां हैं वो भी देखने को मिल रही थी और ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि क्या वो कांग्रेस छोड़ देंगे। तो स्थितियां अभी यही सामने आई है कि गुलाब नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उनकी नाराजगी अब खुलकर व्यक्त हुई है जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि गुलाब नबी आजाद का ये इस्तीफा कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका और किस पार्टी के लिए बेहद अच्छे संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि गुलाब नबी आजाद का ये इस्तीफा देखने को मिला है। कई दिनों से नाराज चल रहे थे गुलाब नबी आजाद। ऐसे में अब जब कांग्रेस में अपने आप में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस के वो लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उस बीच एक कद्दावर नेता गुलाब नबी आजाद का भी कांग्रेस को छोड़ना, इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। लेकिन कांग्रेस इसकी भरपाई कैसे करेगी और ये किसके लिए अच्छे संकेत होंगे, ये भी अपने आप में बड़े सवाल है। ये स्पष्ट हो चुका है कि गुलाब नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीते कई दिनों से वो नाराज चल रहे थे, उनकी कई ऐसी बातें थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी कांग्रेस के अंदर। ऐसे में वो खुलकर इन बातों को कहते हुए भी नजर आते थे और कई तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त भी की थी और लगातार मनाने की कोशिश भी की गई थी गुलाब नबी आजाद को कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या नेताओं की तरफ से, लेकिन वो काम नहीं आई और अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे। एक बड़ा झटका जरूर है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के अब तक के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। उन्हीं में से एक गुलाम नबी आजाद भी है। लगातार उनको मनाने में जुटी थी कांग्रेस, लेकिन असफल रही और अभी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि गुलाब नबी आजाद ने कांग्रेस पद से, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना यह होगा कि अगला कदम उनका क्या रहता है। अगर हम देखें तो गुलाब नबी आजाद के कामों को देखें या फिर उनकी कांग्रेस में भूमिका को देखें तो अब तक चाहे वो केंद्रीय टीम में रही हो या फिर राज्य में रही हो, उन्होंने अपने तरीके से कई बड़े काम किए हैं और लंबे समय तक वो कांग्रेस में रही भी हैं। और अब जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है तो अपने आप में बहुत सवाल उठते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी गुलाब नबी आजाद की खूब तारीफें की गई थी और जिससे ये संकेत भी मिल रहे थे कि क्या वो अब बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गौतम इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गई हैं। राहुल, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, गुलाब नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए तकरीबन 4 दशकों तक कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने लगातार काम किया। वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ में काम किया है, राजीव गांधी के साथ में काम किया है, सोनिया गांधी के साथ में काम किया है और राहुल गांधी के साथ भी जब वो अध्यक्ष थे तो लगातार उनके साथ में वो बने हुए थे। और अब ये इस्तीफा, ये आप ये मान के चलिए कि ये एक बड़े भूचाल का संकेत है, क्योंकि कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना है। 28 तारीख को CWC होनी है और उससे पहले उनका इस्तीफा आना, आपको ध्यान होगा इससे पहले भी वो नाराज चल रहे थे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो कमेटियां बनाई गई थी उसमें उनको उस स्थान नहीं दिया गया था, तभी से वो नाराज चल रहे थे। उसके बाद आपको ध्यान होगा जब आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया था, हिमाचल की जो कमेटियां बनी थी उस समय भी गुलाम नबी आजाद से मिलने गए थे। ये तमाम लोग G23 के मेंबर्स थे जो लगातार कांग्रेस के भीतर सवाल उठाता रहा कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर और कहता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव नहीं करेगी, अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेगी तो आने वाले चुनावों में भी उसकी दुर्गति होने वाली है। उसका जो चुनावों का जो नतीजा आएगा, जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बहुत खराब रहेगी। और अब जिस तरीके से खबर सामने निकल कर आई है, आप ये मान के चलिए
कि कांग्रेस पार्टी के अंदर और भी ऐसे तमाम नेता हो सकते हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले जितने भी युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे सुष्मिता देव हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नितिन प्रसाद हो, और एक लंबी लिस्ट है, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। उनके साफ तौर पर कहना है कि इनको अपना भविष्य नहीं दिखता। लेकिन राहुल, हमें वो समय भी याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की खूब तारीफें भी की थी। उस समय ये भी खबरें आई थी कि कहीं वो बीजेपी में तो नहीं चल जाएंगे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि भले कांग्रेस से नाराजगी लेकिन कांग्रेस कभी छोड़ेंगे नहीं। देखिए, इसी तरीके की बातें सभी लोग करते हैं जब तक वो पार्टी में बने रहते हैं कि मैं आजीवन कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके प्रति कमिटेड रहूंगा। लगातार जब पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी, उस समय भी गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि वो पार्टी में बने रहेंगे और वो एक कांग्रेसमैन है और वो कांग्रेसमैन की तरह ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब ये मान के चलिए कि उनके लिए तमाम विकल्प खुले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से आते हैं गुलाम नबी आजाद, आप ध्यान करिए, और जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर पूरी ये उठापटक आप सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, वो चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब अपनी राह जो अब उन्होंने चुन ली है कि वो अब अपनी राह खुद बनाएंगे गुलाम नबी आजाद, क्या वो किसी रीजनल पार्टी यानी जो जम्मू कश्मीर की हैं उनके साथ जुड़ते हैं या बीजेपी के साथ आगे बढ़ते हैं या कपिल सिब्बल की तरह कोई और इंडिपेंडेंट या कोई और पार्टी के साथ जुड़ते हैं। ये तमाम चीजें देखने की होंगी, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आप ये मान के चलिए कि और भी ऐसे कई नेता हैं जिनके आने वाले दिनों में इस्तीफे होंगे और जाहिर है इससे कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान होगा। लेकिन ये स्थितियां बताती हैं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर आप पिछले 1.5 से 2 सालों में जो नेता छोड़ के गए हैं उनकी सूची को देखें तो वो लगातार लंबी होती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तरीके के नेता छोड़ के जा चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा नितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अभी 3 दिन पहले जयवीर शेरगिल कांग्रेस पार्टी के नेता है, युवा नेता है, वो इस्तीफा दे चुके हैं अपने प्रवक्ता पद से और उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो साइकोपैथी है, जिसको हम कहते हैं कि अपने लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, तो एक लंबी लिस्ट है और ये दिखाता है। देखिए राहुल, गुस्सा भी बड़ा था, 5 पन्नों का इस्तीफा दिया गया है जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है, अभिनवहीन लोगों से घिरे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वरिष्ठ नेताओं को किनारा किया गया है, जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। आप बिल्कुल, देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको अगर लेटर को अगर आप देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि वो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने जो एक बातचीत का, सलाह मशवरों का जो एक मैकेनिज्म हुआ करता था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, जो राहुल गांधी खुद फैसला लेते हैं वही कांग्रेस पार्टी का फैसला होता है। चर्चा विमर्श, ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस पार्टी में पुरानी हो गई है। तो आप यहाँ तक कि उन्होंने राहुल गांधी को इमेच्योर तक कहा है कि राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको हैंडल करने के लिए, देश को लीड करने के लिए। तो ये बड़ा हमला है, 5 पन्नों की ये चिट्ठी है जिसमें उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक ये बताया है कि कितना पेनफुल उनके लिए फैसला है, कैसे वो पार्टी के साथ जुड़े रहने की उन्होंने कोशिश भी की राहुल गांधी के आने के बाद, लेकिन ये हो ना सका। आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में, मैं आपको बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी और ऐसे नेता हैं जो G20 के मेंबर थे या और लोग जो ऐसे हैं जो राहुल गांधी की लीडरशिप को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग भी इस्तीफा देंगे और अगला 1 महीना कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो आगे की भविष्य की राजनीति तय करेगा। ठीक है, और ये भी बड़ी बात है राहुल, अगर हम देखें तो अभी स्थितियां बदलती हुई भी नजर आ रही। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।